जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एनके पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे विश्वास है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरस्कार की, और पुरस्कार की इस कड़ी में हम देश में शौर्य का सर्वोच्च सम्मान देखने जा रहे हैं। और शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। लेकिन दोस्तों, देश में शांति काल के समय एकदम शांति होती है उस समय दिया जाता है, और वो कौन सा है? अशोक चक्र। तो माय डियर, देश में शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। और जब एकदम शांति होती है तो शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे सैन्य सम्मान में परमवीर चक्र की। और दोस्तों, जब हम पुरस्कार की बात करते हैं और परमवीर चक्र की बात करते हैं तो ये देश का शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है। भारत में शौर्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? वो है परमवीर चक्र। देश में शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीधा क्वेश्चन आया कि भारत में शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है तो क्या होगा मेरे लाडलो? तो होगा परमवीर चक्र। और अगर क्वेश्चन आया कि भारत में युद्ध काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है तो भी क्या आएगा? परमवीर चक्र। लेकिन अगर आया कि भारत में शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है तब क्या होगा दोस्तों? अशोक चक्र। तो परमवीर चक्र हमारा पहला पुरस्कार है। और जिस समय एकदम शांति होती है यानी शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है तब दोस्तों शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान होगा। और वो कौन सा होगा मेरी रसगुल्लो? वो होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र। तो ये दोनों पुरस्कार आपके सामने दोस्तों, युद्ध काल में ही नहीं बल्कि देश का शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है। और वो कौन सा है? परमवीर चक्र। याद रहेगा। और इसके बाद अगर शांति काल हो, एकदम शांति के समय दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान होगा अशोक चक्र। और दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पर परमवीर चक्र, वैसे इसकी स्थापना ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। माय डियर, या ध्यान दें, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ उस समय इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, लेकिन ये 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया। इसीलिए दोस्तों, आपको पता है कि नवंबर 1947 में ही जो पाकिस्तान के साथ हमारी झड़पें हुई थी कश्मीर को लेके, उसमें मेजर सोमनाथ भारती और कई जगह सोमनाथ शर्मा लिखा भी मिलता है, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान दें, परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले भारतीय कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने कश्मीर में सैन्य कार्यवाही में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। देश के लिए अदम्य साहस का परिचय देने वाले थे सोमनाथ शर्मा। और यही नाथ थे हमारे सोमनाथ, जिन्होंने हमारी कश्मीर रियासत में पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करने में सहायता की थी। तो ऐसे सैन्य सम्मान पाया सोमनाथ शर्मा ने। और दोस्तों, हमें पता है कि ये परमवीर चक्र हमेशा युद्ध काल में अदम्य साहस और शौर्य की गाथा लिखने वाले वीरों को दिया जाता है। और ऐसे मां भारती के लाल, जिन्होंने जुलाई 1999 में कारगिल की चोटियों से दुश्मनों को खदेड़ा था, इसलिए यह अंतिम रूप से जुलाई 1999 में दिया गया। और सबसे अंत में वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा 1999। तो माय डियर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कैप्टन विक्रम बत्रा की ओर आप ध्यान दें।
इन्होंने पाया था क्या, परमवीर चक्र। तो ध्यान दीजिए, कब, जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, कारगिल की चोटियों से दुश्मनों को खदेड़ा था, जबकि 1947 में पाया मेजर सोमनाथ शर्मा ने। तो देश का शौर्य का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। दो क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, सर्वप्रथम किसको मिला, सोमनाथ शर्मा को मिला, जम्मू कश्मीर में कार्यवाही 1947। और सबसे अंत में कैप्टन विक्रम बत्रा हमसे मिलने आ रहे हैं और कारगिल की चोटियों से दुश्मनों को खदेड़ रहे हैं, और अब एकदम शांति होती है उस समय दिया जाता है दोस्तों, और वो है अशोक चक्र। और दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना भी 1952 में हुई थी, ये ध्यान रखना। और ये शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में 3000 बार आ चुका है, तो इसलिए आप ध्यान दें, अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान। अशोक चक्र सबसे अंत में आपको पता है 2019 का अशोक चक्र किसको मिला था, नजीर अहमद वानी। दोस्तों नजीर अहमद वानी जम्मू कश्मीर के थे। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि नजीर अहमद वानी जम्मू कश्मीर के थे। राष्ट्रपति जी ने राजपथ पर दिया था, आपको पता होगा, नजीर अहमद वानी की घरवाली को, और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड के समय में लिया था, आपको याद है। तो नजीर अहमद वानी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो दोस्तों ऐसे महान वीर जो पहले आतंकवादी थे लेकिन उसके बाद सेना में आए और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और देश ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। तो दोस्तों ऐसे महान सपूत मां भारती के लाल नजीर अहमद वानी जम्मू कश्मीर के हमारे थे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अशोक चक्र अब तक जो पिछली बार मिला है वो मिला है नजीर अहमद वानी को मिला है, ध्यान दीजिएगा। और विशेष बात, ये शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों इसके अलावा महावीर चक्र, कीर्ति चक्र भी दिए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं कि देश का शौर्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, और इस साल अगर सरकार किसी को अशोक चक्र देती है तो हम देखेंगे कि सरकार किसको दे रही है। पिछले वर्ष भी सरकार ने किसी को नहीं दिया था और इस बार भी सरकार ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर अशोक चक्र 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। 25 जनवरी की संध्या घोषणा हो जाती है पद्म पुरस्कारों के साथ, तो जो वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हीं के साथ। इस बार नहीं दिया तो हम कैसे करें, हमें तो नजीर अहमद वानी को याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा, शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य का सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र, और वो मिला है नजीर अहमद वानी को। अब दोस्तों मैं आपको दुनिया में थोड़ा सा उस जगह लेके जाना चाहता हूं जहां से हमारी एग्जाम का क्वेश्चन हर बार एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है, मुलाकात करने के लिए तैयार होता है, और वो है हमारा कौन सा पुरस्कार दोस्तों, वो पुरस्कार है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यहां आप ध्यान दें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ध्यान दें, यहां पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ध्यान दें माय डियर, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। और अब होगा एग्जाम के लिए परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का तांडव यहाँ पर, जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करेगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, 7वें राष्ट्रपति थे, और उनका जन्म 31 अगस्त को हुआ था दोस्तों। इसीलिए यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो रेमन मैग्सेसे एक फाउंडेशन है, वैसे न्यूयॉर्क में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो स्थापना 1957 में हुई थी दोस्तों, न्यूयॉर्क में। कहाँ हो रही है मेरी लाडलो, न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का शहर, जहां यूएनओ का मुख्यालय है। लेकिन दोस्तों ये पुरस्कार प्रतिवर्ष रेमन मैग्सेसे की जयंती, जन्मदिन 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में दिया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे ने कम्युनिस्टों को फिलीपींस में घुसने नहीं दिया, सामाजिक आर्थिक सुधारों को उन्होंने फिलीपींस में लागू किया था। ऐसे महान राष्ट्रपति रहे हैं फिलीपींस के, इसलिए उनकी स्मृति में 1957 में न्यूयॉर्क में इस पुरस्कार की स्थापना हो रही है। लेकिन ध्यान दें, ये पुरस्कार 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में दिया जाता है प्रतिवर्ष। और दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। कौन सी नीला? मनीला। कौन सी नीला? मनीला। कहाँ की राजधानी? फिलीपींस की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, और जहां पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है। मेरे लाडलो ध्यान दें, यहाँ पर मनीला, इस नीला को याद करो। कौन सी नीला? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और वहीं पर मिलता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक जन सेवा के क्षेत्र में, सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। विशेषता हम देखें तो ये शांति काल में जो लोग समाज सेवा जन सेवा करते हैं उनको ही दिया जाता है। विशेषता हम बात कर रहे हैं कि ये पुरस्कार सबसे पहले 1958 में अगर किसी भारतीय को मिला, क्योंकि ये एशिया में जो भी किसी भी देश में अच्छे जन सेवक होते हैं उनको मिलता है, जरूरी नहीं कि भारतीय को मिले, कई बार भारतीयों को मिलता भी नहीं है। लेकिन पहली बार जिस भारतीय को मिला था हमें उसी को देखना है। और माय डियर 1958 में यह पुरस्कार 1958 में यह पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया। विनोबा भावे की जब मुझे याद आती है तो दोस्तों इन्होंने हमारे भारत में भूदान आंदोलन चलाया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन की प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। और वो पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो फिर यहाँ क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि वो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो, याद रखना। भारत की प्रथम महिला जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो वो थी हमारी 1962 में मिला था उनको, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। सर ये भारतीय थोड़ी थी? हाँ नहीं थी, लेकिन थी, समझ गए। पैदा कहीं हो चाहे, लेकिन इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। कोलकाता में कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी आजीवन, इसलिए इनको संत घोषित किया गया, मदर टेरेसा। और 1980 में हमने इनको भारत रत्न भी दिया था, याद है। और 1979 में ये शांति वाला भी लेके आई थी। 1979 79 क्या मिला इन्हें? शांति का नोबेल। फिर 1980 क्या मिला इन्हें? भारत रत्न। ऐसी महान संत थी कौन? मदर टेरेसा। ध्यान रखना मदर टेरेसा को। तो कोलकाता में इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए अपना कार्यालय खोला था। 1962 में इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लिया था दोस्तों, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और माय डियर आपको पता है कि 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला लाडलो? बताइएगा। 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला? आप जानते हैं, जो मोदी सरकार के कट्टर आलोचक हैं। ऐसा लोग कहते हैं, आलोचक नहीं है, वो जनता की आवाज है। समझो, मोदी सरकार का वो आलोचक नहीं है, वो जनता की आवाज है। लोकतंत्र में जनता की आवाज, मीडिया एक स्तंभ होता है, हम मानते हैं। इसीलिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। किसको? रवीश कुमार को। रवीश कुमार। माय डियर ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं, एनडीटीवी के पत्रकार। और दोस्तों इन्होंने एक प्राइम टाइम कार्यक्रम चला रखा है, प्राइम टाइम कार्यक्रम। और ये प्राइम टाइम कार्यक्रम जनता की आवाज है। और देखिएगा, राजशाही के दौरान लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, तब लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज उठा सकती है, और इसकी आवाज उठाने वाला स्तंभ होता है लोकतंत्र का मीडिया, पत्रकारिता। और इन्होंने अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाया है दोस्तों। इसलिए आप
ध्यान दें, ये मोदी सरकार के आलोचक नहीं हैं, ये लोकतंत्र की आवाज हैं। और ये प्राइम टाइम जो इन्होंने कार्यक्रम चलाया था, इसको जनता की आवाज मान करके ही रेमन मैगसेसे पुरस्कार इनको दिया गया। और इससे पहले 1961 में अमिताभ चौधरी को मिला था, वो पहले भारतीय पत्रकार थे। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुल 6 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया। कितने पत्रकारों को दिया गया दोस्तों? 6 पत्रकार। तो प्रथम पत्रकार थे 1961 में जिनको मिला था, वो कौन थे? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अमिताभ चौधरी ये पत्रकार हैं। वो अमिताभ थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो अमिताभ अलग थे और ये अमिताभ चौधरी हैं। ध्यान दें यहाँ पर दोस्तों, 1961 में इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था और भारतीय 6 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ध्यान रखना, छक्का लगा दिया पत्रकारों ने। रेमन मैगसेसे पुरस्कार का क्या लगा दिया? छक्का। याद रह जाएगा, पहली बार किसने? अमिताभ चौधरी को प्राप्त हुआ था रेमन मैगसेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इस बार 2019 में एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को प्राइम टाइम कार्यक्रम के लिए जनता की आवाज, ये प्राइम टाइम कार्यक्रम क्या है? जनता की आवाज, तो इसलिए रवीश कुमार को रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं दोस्तों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। और पिछली बार ये भरत वाटवाणी एवं सोनम वांगचुक को मिला था। भरत वाटवाणी मुंबई में गूंगे बहरे जो बाजार पर, रोड पर घूमते हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं भरत वाटवाणी और सोनम वांगचुक। इसके अलावा सत्यजीत रे फिल्म जो अभिनेता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर, उनको भी मिला। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2006 में मिला। और भारत की प्रथम महिला पुलिस IPS किरण बेदी को भी ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे रेमन मैगसेसे पुरस्कार की, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ध्यान दीजिए, 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में दिया जाता है रेमन मैगसेसे की स्मृति में। और दोस्तों सर्वप्रथम ये मिला था भूदान आंदोलन की प्रणेता विनोबा भावे को 1958 में। और पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, जिनको मिला था 1962 में। ये तो मदर टेरेसा 1979 में शांति का नोबेल लेके आए थे और 1980 में इनको भारत सरकार ने दिया था भारत रत्न। अब कमला चट्टोपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। कमला वो पहली भारतीय थी, बस याद रखना। अगर पहली भारतीय आ जाए और मदर टेरेसा ऑप्शन में न हो तो आप किसको याद रखेंगे मेरे लाडलो? कमला। याद रह जाएगा फिर तो। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और मदर टेरेसा नहीं आई और रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी, तो याद रखना कमला खड़ी खड़ी क्यों भेजा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्या रेमन मैगसेसे पुरस्कार लेने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर किसको याद रखना है? मदर टेरेसा नहीं आए तो कमला रख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 1974 में मिला था इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार। धन्यवाद दोस्तों।